डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अंडर दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. अ बेसिक आइडिया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वाज गिवन टू यू. अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. दिस वाज ऑलरेडी फिनिश्ड. So now we will take each and every component of the circulatory system and then start exploring it. So first is blood. So blood transports substance in the body. It has a fluid part. It has a fluid part called plasma and the cells like RBCs, WBCs and platelets. जो blood हमारी body में flow हो रहा है उसका main काम क्या होता है, वो substances को transport करता है from one part of our body to another part of the body. Now these substances can be food, it can be water, it can be the waste material, it can be the gases. So अब ये जो blood है इसके again further कुछ और categorization है इसका, इसमें जो है और components हैं. तो जो blood का fluid part है उसको हम कहते हैं plasma. It is known as plasma. और जितनी भी सेल्स सस्पेंडेड हैं ब्लड में वो आपकी कौन कौन सी हो गई. एक तो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स. सो नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स. तो आरबीसीज का क्या काम है. आरबीसी जो है एक पिगमेंट कंटेन करती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. इस पिगमेंट का क्या काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. देन कम्स वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जितने भी जर्म्स, जितनी भी जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में वायरस कोई अटैक कर रहा है, एंटीबॉडीज हमारी अटैक कर रहे हैं, तो उन सब को जो है फाइट करना, उनके अगेंस्ट फाइट करना, उनके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये काम WBCs का होता है. Then comes the platelets. Platelets का क्या काम है, platelets helps in the clotting of the blood. blood का जो clotting होना है, मान लीजिए अगर आपके कट जाता है कहीं पे और थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व कि जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो फ्लो होना बंद हो जाता है, मतलब कि क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का जम जाता है. तो ये जो टेंडेंसी है हमारे ब्लड की कि वो क्लॉट हो जाता है, वो कौन सी सेल्स के थ्रू होता है, प्लेटलेट्स की हेल्प से होता है. सो दीज आर द 3 different types of cells which are present in the blood. And the fluid component of the blood is known as the plasma. Now comes the blood vessels. Blood vessels आपकी 3 types की हो जाती हैं. They are the arteries, they are the veins and the capillaries. Arteries का काम क्या है, they carry the oxygen rich blood from the heart to different parts of the body. और जो arteries का जो walls होती हैं वो thick walls होती हैं. क्यों, क्योंकि जो pressure, जो blood flow कर रहा है arteries में वो बहुत ही ज़्यादा high pressure से flow करता है. नेक्स्ट कम्स द वेन्स. वेन्स का काम क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच को, ब्लड को लेकर के जाती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन कलेक्ट इट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन टेक इट टू द हार्ट. वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं, हल्की वॉल्स, पतली वॉल्स होती हैं और इनमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं टू रिड्यूस, टू ओवरकम क्या, उसको बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए. देन कम्स द कैपिलरीज. Capillaries, these are the very thin blood vessels and they join arteries and veins. जितना भी exchange of gases होता है वो capillaries के through होता है. तो students हम लोग यहीं पे ही stop करेंगे. We'll continue with the pulse rate and the heart in the next lecture. आज हम यहीं पे stop करेंगे. Today we have studied about the blood vessels which were of 3 types. They were arteries, veins and capillaries, and we have studied about the blood and its component, in which the fluid component was the plasma and the cells RBCs, WBCs and platelets which were suspended in the fluid component of the blood. So I am going to stop over here. Thank you very much.